हेलो स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के इस नए सेशन में मैं धवल ठाकुर आज लेके आ गया हूँ प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। अब तक हम बच्चों 3 पार्ट्स इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच इज़ रिलेटिंग टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वो अपलोड की गई हैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बच्चों हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स विच आर रिलेटिंग टू अकाउंट, और आज इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि आप उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस के लिए एक छोटी सी वर्किंग नोट हम देखेंगे, एक छोटी सी प्रैक्टिस आज हम जो अडॉप्ट करेंगे वो बच्चों ये है हमारी द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक अच्छा सा टेबल के फॉर्म में कुछ ड्रॉ किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली जर्नल रिकॉर्ड करने से पहले वर्किंग नोट के फॉर्म में थोड़ा सा सीखेंगे कि हम उन जर्नल एंट्रीज को, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अब तक अगर आपने कहीं देखा होगा कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में, जूनियर कॉलेजेस में, जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न में पहुँचने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मैं आज आपकी इस बात में हेल्प करने वाला हूँ कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। क्लियर? पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। इनिशियली आपको ये सारी चीज़ें मैं लिख के बताऊंगा, आप भी लिख के कर सकते हैं मेरे साथ प्रैक्टिस के फॉर्म में। बट जब आप एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज करेंगे, ये जो पूरी वर्किंग नोट है ये आपके दिमाग में बैकग्राउंड में चलनी चाहिए, और जो फाइनल प्रोडक्ट आप अपने पेपर पे रखोगे दैट विल बी जर्नल एंट्री। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, जो जनरली सब जगह आपको एक कॉमन सा ट्रांजैक्शन मिल जाता है। स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹1 लाख। ओके, जो भी आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिए होंगे आपको उन ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करना है। तो बच्चों क्या होता है, जैसे आपके सामने बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, इन ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, इन ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व। मिनिमम कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे बेटा? हर एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और रूल्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें ताकि आप इस वीडियो में कनेक्टेड फिल कर सके। ओके, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पर? 10,000। तो सर कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? तो इनिशियली मैं आपकी हेल्प करूंगा अकाउंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाई करने में। आपको एक्टिव रोल प्ले करना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, थोड़ी सी हेल्प होगी रूल्स अप्लाइड में, और बाकी आप एक्टिव रोल प्ले करेंगे अकाउंट डेबिट कौन सा हुआ है और अकाउंट क्रेडिट कौन सा हुआ है ये आइडेंटिफाई करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पर ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ 1 लाख रुपीज। सर कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? एक अकाउंट जो बहुत क्लियरली आपको हमेशा मिल जाएगा, जहां से आप ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों देखो क्या कहा है, बिजनेस स्टार्ट किसके साथ हुआ है? विद कैश ₹1 लाख। तो अगर ओनर कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट अकाउंट जो मुझे देखने में इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो हो सकता है कैश अकाउंट। यस, बिल्कुल करेक्ट है, कैश अकाउंट। सर दूसरा अकाउंट कौन सा है? क्या मैं स्टार्टेड बिजनेस अकाउंट लिख सकता हूं? नहीं बच्चों, इसीलिए हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज में सारे टर्म्स कवर किए हैं जो हमको यूज करने हैं। एक टर्म है आपको याद होगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट इज नोन एज, वेरी गुड, कैपिटल। जो भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कौन से अकाउंट के नाम से जानते हैं बच्चों? कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व है वो कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। सो हमारे पास यहाँ पर 2 अकाउंट्स हो गए, फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट एंड द सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। अब ये वाला टास्क आपको परफॉर्म करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कैश कौन सा अकाउंट है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है। सर आइडेंटिफिकेशन से मतलब रियल, पर्सनल और नॉमिनल, बिकॉज जो हमने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं उसमें यही चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सर कैश क्या होता है? कैश एसेट है, प्रॉपर्टी, एंड एन अकाउंट फॉर प्रॉपर्टीज कौन सा होता है बच्चों? रियल अकाउंट। तो कैश के सामने हम लिखेंगे रियल अकाउंट। सर कैपिटल कौन सा अकाउंट है? याद नहीं आ रहा है बच्चों। कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसे रिप्रेजेंटेटिव? कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर। तो ये क्या हो गया बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट, बट यहाँ पर हम सिर्फ कितना लिखने से काम चल सकता है, हमारा पर्सनल अकाउंट से हमारा काम हो जाएगा। तो हमने 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे कि उन अकाउंट्स के टाइप्स कौन से हैं, क्योंकि जैसे आप टाइप्स आइडेंटिफाई कर लोगे आप उन पर रूल्स अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए रूल्स अप्लाई करते हैं। कैश कौन सा अकाउंट है बच्चों? रियल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सन। अब कैश इज रियल, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। कैसे रूल अप्लाई करेंगे देखिए, चलिए रियल अकाउंट का रूल बोलिए, आपको बाय हार्ट होगा। क्या है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. The rule for real account is debit what comes in and credit what goes out. तो सर ये कैसे पता चलेगा कि सर कैश डेबिट व्हाट कम्स इन हो रहा है या क्रेडिट व्हाट गोज आउट? तो इसी के लिए आज मैं आपको आज अकाउंट्स का एक फर्स्ट प्रिंसिपल बताता हूँ। जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बहुत ध्यान से। जब भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। सर ऐसा क्यों करना होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक बेसिक सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो कहता है कि जब भी आप ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, आपको ऐसा मानना है कि बिजनेस, मतलब मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड और आप स्टूडेंट्स 2 अलग अलग आइडेंटिटीज हो। आप मिस्टर XYZ जो भी आप होंगे, आप एक अलग आइडेंटिटी हैं और आपका बिजनेस एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं जब भी हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ओनर मतलब हम, तुम, आप और हमारा बिजनेस 2 सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। जब हम ऐसा मान के चलेंगे तब हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो सर ये प्रिंसिपल्स आप पहले क्यों नहीं बता दे रहे? अगर मैं प्रिंसिपल्स पहले बताऊंगा तो आप में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा और थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जिस प्रिंसिपल की ज़रूरत होगी ऑन द स्पॉट आपके सामने वो रेडी प्रेजेंट कर दिया जाएगा। चलिए, तो बच्चों कैश कौन सा अकाउंट हो गया? रियल। कैपिटल कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। सर कैश इज रियल, तो रूल अप्लाई करेंगे। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी आप बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हो तो हमको सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैश बिजनेस में आ रहा है ना कैश बिजनेस में, क्योंकि ओनर ने बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया। नहीं सर बट मुझे तो लग रहा है कैश जा रहा है। बेटा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। मैंने कहा व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और जब कभी भी आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे यू विल कम टू नो कि बिजनेस में कुछ चीजें आ रही हैं या जा रही हैं, जैसे भी होगा। सो इस बार कैश बिजनेस में आ रहा है, तो बच्चों रूल्स अप्लाइड में अब दोनों चीजें नहीं लिखनी है, सिर्फ जो करेक्ट एस्पेक्ट होगा वही लिखा जाएगा। द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पर हमने लिख लिया। सर सेकंड अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड द रूल फॉर कैपिटल अकाउंट, अच्छा ये है पर्सनल अकाउंट। तो रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस को पैसे किसने दिए? ओनर ने। और अकाउंटिंग करते समय हमें यह जान के रखना है कि बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं किससे? एक पर्सन से। कौन है वो? ओनर है। तो भी क्या हुआ? फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग दे आर 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज। सो ओनर इज क्रेडिट द गिवर। तो हम एंट्री लिख सकते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बच्चों यहां पर ओनर कौन हो गया? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमने लिख लिया ओनर के लिए बच्चों, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है बच्चों? क्रेडिट हुआ है। सो यहां पर अकाउंट डेबिटेड में मैं लिख लूंगा कैश अकाउंट और अकाउंट क्रेडिटेड में हम लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए हम देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। रेंट पेड ₹20,000। हमारा जो बिजनेस प्रीमाइसेस है उसके लिए हमने रेंट पे किया है। कितना बच्चों? 20,000।
सर अकाउंट्स इन्वॉल्व में क्या होता है, इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन मिनिमम बच्चों 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक अकाउंट कौन सा है सर, रेंट अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, पेड अकाउंट। पेड क्या पे किया आपने, कैश। तो बच्चों पेड अकाउंट नहीं, हम उसे कौन सा अकाउंट कहेंगे, कैश अकाउंट। सो हमारे पास 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हमें मिल गए, एक हो गया सर रेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा है हमारा, कैश अकाउंट। क्लियर, रेंट और कैश। आप पहले कैश बाद में रेंट लिख सकते हो। वाइल एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन ऐसा कोई रूल नहीं है, कैसे भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जर्नल में लिखा जाता है, जब जर्नल में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, रेंट अकाउंट एंड कैश कौन कौन से अकाउंट है सर, रेंट क्या है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। आप हर एक अकाउंट का टेस्ट ले सकते हैं कि वो कौन सा अकाउंट है। जैसे मान लीजिए रियल अकाउंट, सॉरी रेंट अकाउंट, रेंट क्या किसी का नाम है, नहीं सर, तो पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता। क्या रेंट प्रॉपर्टी है, नहीं सर, प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है बट रेंट प्रॉपर्टी नहीं है। रेंट तो या तो पे किया जाता है या तो रेंट रिसीव होता है। तो अगर आप रेंट को या पे कर रहे हो या फिर आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो रेंट कौन सा नेचर बता रहा है बच्चों, या तो वो एक्सपेंस होगा या फिर इनकम। और एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है बच्चों, नॉमिनल। और कैश हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, एसेट है, प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए कौन कौन से अकाउंट्स हैं। सो रेंट, नॉमिनल एंड कैश इज रियल अकाउंट। अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सर मुझे रेंट से डर लग रहा है, कैश मुझे थोड़ा सा पहले देखा था तो कॉन्फिडेंट है, कैश के साथ स्टार्ट कीजिए। कोई नहीं, कैश के साथ स्टार्ट करते हैं। कैश कौन सा है बच्चों, रियल अकाउंट। And the rule for real account is debit what comes in, credit what goes out. And while recording business transactions, we have to think from the point of view of business. और जब हम business के point of view से सोचेंगे, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, रेंट पे कर रहे हैं, तो जब आप रेंट पे करोगे तो कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। सोचिए, वेरी गुड, कैश गोज आउट। तो यहाँ पर कैश के लिए करेक्ट एस्पेक्ट क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हम लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखने हैं, जो एस्पेक्ट करेक्ट होगा वही ध्यान में रखना है। लेट्स ट्राई रेंट नाउ। रेंट बीइंग नॉमिनल अकाउंट, द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर रेंट क्या हो रहा है, पे हो रहा है। अगर हम पे कर रहे हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस तरीके से हमें मिल चुके हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों रेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। ये देखिए रेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड में, और अकाउंट क्रेडिटेड में हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट। आपको यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट नहीं लिखने हैं, जो अकाउंट हमने डेबिट या फिर जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया है हम उन्हीं अकाउंट्स को लिखेंगे। अकाउंट डेबिटेड में जो अकाउंट डेबिट किया गया होगा वो लिखा जाएगा, और अकाउंट क्रेडिटेड में जो अकाउंट क्रेडिट किया गया होगा वो लिखेंगे हम। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। थर्ड ट्रांजैक्शन, कैश deposited into bank, ₹10,000। हमने कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट कर लिया और मैंने अमाउंट लिखा है कितना बच्चों, 10,000। सर कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं, सर एक तो कैश अकाउंट और दूसरा डिपॉजिटेड अकाउंट। अगेन बच्चों कैश अकाउंट तो पॉसिबल है, बिकॉज व्हाट वी हैव डिपॉजिटेड कैश, बट कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक में। डिपॉजिटेड जैसा कोई अकाउंट नहीं बनता। कौन सा अकाउंट होगा बच्चों, बैंक अकाउंट, राइट। सो फर्स्ट अकाउंट कौन सा है हमारा, कैश अकाउंट, एंड द सेकेंड अकाउंट इज बैंक अकाउंट। ये देखिए उस गधे को भी समझ में आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बच्चों ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं, ये जो मैं बोल रहा था आप इसे इग्नोर कर सकते हो। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, सर कैश तो आपने बताया अभी रियल अकाउंट है, हम ये थर्ड टाइम कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के साथ डील करोगे आपको उतना वो समझ में आने लग जाएगा। तो बच्चों ये कौन सा हो गया हमारा, कैश अकाउंट इज रियल। सर बैंक क्या होता है, बैंक हो जाता है बच्चों पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो जब हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे, जब हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे
तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश इज रियल एंड बैंक इज पर्सनल, सो लेट्स अप्लाई द रूल फॉर कैश. कैश बीइंग रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बच्चों कैश क्या हुआ है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सर हमने कैश को कहां डिपॉजिट कर दिया है? बैंक में. तो सर हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? अगेन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. तो जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आपको पता चलेगा कि हमने पैसे, इमेजिन करो आपके हाथ में कैश है 10,000, पहुंच जाओ बैंक में, करो डिपॉजिट. तो व्हेन यू विल डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, कैश आपके पास से चला जाएगा, बैंक के पास जाएगा. आपको बैंक नहीं, आपको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. सो कैश बीइंग रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और बच्चों बैंक बीइंग पर्सनल अकाउंट, बैंक कौन सा है? पर्सनल अकाउंट. एंड द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बच्चों अगर हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक का रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर. एंड दैट्स हाउ हमको पता चल गया है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा. सर अकाउंट डेबिट हुआ है बैंक वाला, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, और अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट. एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड अ थर्ड ट्रांजैक्शन एज वेल. क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ ट्रांजैक्शन, कैश परचेसेस ₹5,000. ट्रांजैक्शन में लिखा गया है बच्चों कैश परचेसेस ₹5,000 और दिस कैश परचेसेस ₹5,000 का मतलब होता है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. अभी हम बच्चों बिगिनिंग लेवल पे हैं तो मैं परचेसेस अकाउंट नहीं लिख के गुड्स अकाउंट लिखूंगा, थोड़ा सा सिंपल लगेगा आपको, इसलिए कैश परचेसेस ₹5,000. ट्रांजैक्शन का मतलब है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. सर एक अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट. और दूसरा अकाउंट कौन सा है बच्चों? गुड्स अकाउंट. सर कैश क्या है? कैश तो सर रियल अकाउंट होता है, ये हम थर्ड या फोर्थ टाइम कर रहे हैं. यस. और गुड्स कौन सा है? सर गुड्स भी क्या है? सर गुड्स भी हमारा रियल अकाउंट है. बहुत अच्छे, दोनों रियल अकाउंट है. तो द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो इन दिस ट्रांजैक्शन व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट. गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कैश परचेसेस. तो बच्चों जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो बिजनेस में क्या आएगा? गुड्स. और क्या जाएगा? कैश. तो कैश के लिए क्या लिखेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन. नहीं सर कैश तो जा रहा है तो कैश के लिए लिखा जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और गुड्स के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? गुड्स अकाउंट डेबिट. और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो गया बच्चों? कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ. और इस तरीके से आप सारे ट्रांजैक्शंस को ठीक से देख सकते हो, समझ सकते हो, और आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, ध्यान से इन सारे ट्रांजैक्शंस को एक बार देख लीजिए. और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे. एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी कैश सेल्स. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा बच्चों हमारा कैश सेल्स ₹8,000. सर कैश सेल्स ₹8,000 का मतलब इसका भी मीनिंग वैसा ही कुछ होगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. हमने क्या बेचे हैं बच्चों? गुड्स. कैश पैसे लिए और गुड्स हमने सेल किए. सर कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक हो गया गुड्स अकाउंट और दूसरा क्या हो गया? कैश अकाउंट. ठीक है, यहां पर आप सेल्स अकाउंट लिख सकते हो बट प्राइमरीली मैं गुड्स लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो. या सो गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. सर गुड्स क्या होता है? ऑल द कमोडिटीज और आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स. और अगर आपको ये नहीं पता है फर्स्ट वीडियो देखनी बाकी है आपकी. सो गुड्स क्या है बच्चों? रियल अकाउंट. कैश, सर कैश भी रियल अकाउंट है, सेम ऊपर के जैसा ही. हाँ सेम ऊपर के जैसा सिचुएशन है. क्या इस बार सर सेम लिख दे? नहीं, रूल अप्लाई करो, देखो कुछ चेंज हो जाए. सो रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो इन दिस ट्रांजैक्शन व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट. सर इस बार क्या हुआ है? कैश सेल्स. इसका मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश. हमने गुड्स सेल किए हैं कैश में, तो क्या आएगा? कैश आएंगे और गुड्स जाएंगे.
तो गुड्स के लिए क्या लिखे, डेबिट व्हाट कम्स इन, नहीं सर इस बार तो गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स के लिए क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कैश के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सर अकाउंट डेबिट कौन सा हुआ, सर कैश, और क्रेडिट कौन सा हुआ, गुड्स। आई होप ये जो हमने एनालिसिस किया, ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। चलिए बच्चे चलो स्टूडेंट्स थोड़े से और ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, राइट, ताकि आपको और थोड़ा सा एक होलसम एक्सपीरियंस मिल सके। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज ₹2000। अब बच्चों इस ट्रांजैक्शन में मैंने क्या किया, पार्टी का नाम इन्वॉल्व कर लिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज ₹2000। अब जब आप इस ट्रांजैक्शन को देखोगे, पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या वो क्रेडिट है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन होगा, व्हाट डू मीन बाय कैश ट्रांजैक्शंस, जहां पर पैसा ऑन द स्पॉट दिया या ऑन द स्पॉट लिया जाता है, वहां पर हम कैश अकाउंट लिख सकते हैं। बट अगर पैसा ऑन द स्पॉट पे नहीं हो रहा है या पैसा ऑन द स्पॉट नहीं लिया जा रहा है, तो वहां पर हम कैश अकाउंट न लिखकर पार्टी का नाम लिखेंगे, जैसे इस केस में सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है हमें कि राज ने हमको पैसे दिए या नहीं दिए। इन दैट सिचुएशन हम पार्टी का नाम लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज ₹2000। यहाँ पर अगर ये पार्टी का नाम नहीं होता, जैसे पहले वाले ट्रांजैक्शन से, वहां पर हमने कैश लिखा था, वहां तो हिंट भी थी, यहाँ पर हिंट नहीं है। और अगर पार्टी का नाम है, ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि वेदर द अमाउंट हैज बीन पेड और द अमाउंट इज रिसीव्ड, और अगर पार्टी का नाम दिया है, तो आपको उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझकर उस पार्टी का नाम, पार्टी से मतलब उस इंडिविजुअल, उस कंपनी, उस आइडेंटिटी का नाम लिखना होगा। तो बच्चों सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज, हमने मिस्टर राज को क्या सेल किए, गुड्स। तो सर अब हमारी थोड़ी सी पहचान गुड्स अकाउंट के साथ भी हो गई है, तो हम पहले गुड्स अकाउंट लिखेंगे, करवाई ही इसीलिए थी कि आप लिख पाओ गुड्स अकाउंट। सेकेंड, मिस्टर राज, सर कैश क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी क्लियर हिंट नहीं दी गई है कि हमको पेमेंट मिला है। हाँ, अगर इसके आगे लिखा होता सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज एंड रिसीव्ड अमाउंट बाय चेक और द अमाउंट रिसीव्ड, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी विल एज्यूम कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब पैसे आने बाकी है, और इसलिए पार्टी का नाम लिखा जाएगा दूसरे अकाउंट के फॉर्म में। तो बच्चों वो कौन है, मिस्टर राज। तो हमने लिख लिया यहाँ पर राज अकाउंट। तो हमारे पास दो अकाउंट हो गए, गुड्स अकाउंट और राज अकाउंट। सर गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। गुड्स कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट। और राज तो सर एक पर्सन का नाम है, इंडिविजुअल है, तो हम क्या लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट। अब जब हम यहाँ पर रूल्स अप्लाई करते हैं, तो गुड्स बीइंग रियल अकाउंट, द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स बिजनेस में आते हैं या बिजनेस से जाते हैं, बिजनेस से जाते हैं। तो बच्चों गुड्स के लिए क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब हम बात करते हैं राज की, तो राज बीइंग पर्सनल अकाउंट, द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने राज को गुड्स सेल किए हैं, और राज को हमने गुड्स सेल किए, मतलब वो कौन है, रिसीवर हैं, और अगर वो रिसीवर हैं तो बच्चों डेबिट द रिसीवर, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट एस्पेक्ट्स। अकाउंट डेबिटेड में डेबिट किसको फाइनल हुआ, सर राज अकाउंट को हमने डेबिट दे दिया है, सो राज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको है बच्चों, क्रेडिट है गुड्स अकाउंट को। तो गुड्स अकाउंट मैंने कहाँ लिख लिया, क्रेडिट में। आगे बढ़ते हैं, परचेस्ड फर्नीचर ₹10,000। अब यहां पर क्या पार्टी का नाम है, सर यहां तो आपने पार्टी का नाम नहीं लिखा, मैंने तो ये भी नहीं बताया कि हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है, सर वो भी तो आपने नहीं लिखा। तो बच्चों जहां पर ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा है, परचेस्ड फर्नीचर, एंड वी डिडंट मेंशन कि हमने किससे परचेस किया, हमने पे किया है या नहीं किया है, और अगर पार्टी का नाम क्वेश्चन में नहीं है तो आप इसे कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करोगे। कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश। तो सर यहाँ पर भी गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट आएगा क्या, नहीं बच्चों, इस बार हमने क्या परचेस किया है, फर्नीचर, और फर्नीचर क्या होता है, बिजनेस का एसेट। हम सिर्फ गुड्स लिखते हैं,
परचेजेस और सेल्स के लिए, बाकी कहीं पर हम गुड्स लिखेंगे नहीं। सो यहाँ क्या लिखा जाएगा सर? फिर यहाँ बच्चों फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। एंड जैसे पार्टी का नाम नहीं है तो द नेक्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट, फर्नीचर एंड कैश। सर फर्नीचर तो एसेट होता है, प्रॉपर्टी है। हाँ बच्चों, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और हमारा कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है। सो द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो व्हाट कम्स इन? सर फर्नीचर परचेस करेंगे तो ऑब्वियसली फर्नीचर या फर्नीचर बिजनेस में आएगा और कैश बिजनेस से जाएगा। तो फर्नीचर के लिए हम लिख सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश के लिए हम लिख सकते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये लिख लिया मैंने। अब अकाउंट के फॉर्म में इसे प्रॉपरली लिखा जाएगा। सो विच अकाउंट इज डेबिटेड? सर यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? सर रूल अप्लाई करने के बाद हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो चुका है। तो हम ये लिख सकते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ। कमीशन रिसीव्ड और गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रश्मि एंड कंपनी। नेक्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस बचे हुए, फटाफट क्विकली इन्हें भी कंप्लीट करते हैं। कमीशन रिसीव्ड ₹5000। सर कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या मिला होगा? सर रिसीव्ड अकाउंट और कमीशन अकाउंट नहीं बच्चों, अगेन रिसीव्ड और पेड नहीं लिख सकते अकाउंट के फॉर्म में। ये रिसीव्ड और पेड में क्या होता है? कैश या फिर चेक से होगा तो बच्चों बैंक। तो हमें यहाँ पर कौन से अकाउंट्स लिखने हैं? कैश अकाउंट। क्या क्या मिला है? सर मिला है कमीशन, तो एक अकाउंट हो गया कमीशन। और कमीशन किसके फॉर्म में मिला है? इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो सेकेंड अकाउंट कौन सा है बच्चों? हमारा कैश अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव हुआ है ना, बताया था थोड़े टाइम पहले, बस इसके पहले वाले कुछ ट्रांजैक्शंस में। सो कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड मिला है ना हमें, तो ये कौन सा अकाउंट, कौन सी कैटेगरी होती है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन। तो अगर हमें कमीशन रिसीव हो रहा है तो ये हमारी इनकम है। कैश, सर कैश तो अब हमारा फेवरेट बन चुका है क्योंकि वो क्या है? रियल अकाउंट, एन अकाउंट फॉर प्रॉपर्टीज। सर मैं कैश से ही बोलूंगा, कोई नहीं बच्चों, जो आपको अच्छा लगे। कैश बीइंग रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पर कमीशन रिसीव हुआ है, हमें कैश मिल रहा है, तो कैश के लिए क्या लिखेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये जो नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है ना, द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर ये एक्सपेंस है क्या? नहीं, ये तो हमें रिसीव हुआ है, और रिसीव हुआ है तो क्या आ जाएगा बच्चों? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ बच्चों? सर कैश, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। सर कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? सर कमीशन, कमीशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है हमारा। यस, एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड और एक ट्रांजैक्शन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रश्मि एंड कंपनी, ₹50,000। हमने रश्मि और कंपनी से 50,000 के गुड्स परचेस किए। सर परचेस्ड किए तो अब क्या मैं गुड्स लिख सकता हूँ? हाँ बच्चों, आप ऑब्वियसली गुड्स अकाउंट लिख सकते हो, राइट। अच्छा, किससे परचेस किए हैं? सर रश्मि और कंपनी। इस बार पार्टी का नाम है। पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि हमने उन्हें पैसे दिए हैं, कुछ नहीं पता है। एंड व्हेन द नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, आपको एज्यूम करना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि पेमेंट के टर्म्स क्लियर नहीं है। सो यहाँ पर बच्चों आ गया रश्मि एंड कंपनी अकाउंट। गुड्स क्या होता है? सर गुड्स प्रॉपर्टी है, एसेट है, रियल अकाउंट। और रश्मि और कंपनी नाम है किसी कंपनी का, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बट कैटेगरी वाइज तो सिर्फ पर्सनल काफ़ी है। जब हम रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने गुड्स परचेस किए हैं, गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जब हम बात करते हैं इस रश्मि एंड कंपनी की, रश्मि एंड कंपनी बिंग पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस के बारे में सोचना है, और जब आप बिजनेस के बारे में सोचेंगे यू विल कम टू नो दैट रश्मि एंड कंपनी कौन है? गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो बच्चों अकाउंट डेबिट कौन सा हुआ हमारा? इतना डिस्कस करने के बाद हमें यह पता चला है
कि सर गुड्स अकाउंट डेबिट हुआ है और रश्मि का अकाउंट, दैट इज रश्मि एंड कंपनी, इनका अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों हमें ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारे बैकग्राउंड में चलेगा व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन जर्नल का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, लिखा गया है प्रोसेस ऑफ journalizing. So what is journalizing? The process of recording business transactions in journal is known as journalizing. तो ये कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमारे बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बजना चाहिए और वो म्यूजिक पूरा ये होगा। जब हमारे बैकग्राउंड में इतनी सारी बातें फटाफट प्रोसेस होंगी तब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग अकाउंट डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड हम उसे प्रॉपर जर्नल के फॉर्म में लिख पाएंगे और वो हम लिखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। सो टिल देन स्टे ट्यून एंड डू लेट मी नो कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। इन इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दी एनी चैप्टर और एनी पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, डू लेट मी नो, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू।